वेलकम आप सभी का आज के इस सेशन में। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि दुनिया में चार प्रकार के लोग रहते हैं। और चार प्रकार कौन कौन से हैं दे रहा है। पल दो भागों में इसको बांटा गया है, एक पैसे वाले लोगों का, एक टाइम वाले लोगों का, क्योंकि दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और पहला जिसमें होता है नो मनी, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि उन लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, लॉट ऑफ टाइम। दूसरे कैटेगरी वो होते हैं लॉट ऑफ मनी। और उनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है। और तीसरा कैटेगरी हो गया नो मनी, और उनके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत नहीं है, यानी नहीं है, और उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। कुछ इस तरह की कैटेगरी है। और लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा टाइम भी है। तो हम लोग सफलता को किस नज़र से देख रहे हैं, सफलता किस रूप में हमको चाहिए, कौन से वाले कैटेगरी में हम रहने वाले हैं, इस चीज़ को आज डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग डिसाइड अपने गोल को, अपने लक्ष्य को नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए, पैसा का सिर्फ होना सफलता नहीं है। सफलता किस चीज़ से डिफाइन होता है, इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे कि हमारे जिंदगी में सफलता का मेन उद्देश्य क्या है। बहुत सारा पैसा हो जाना सफलता है कि क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग आगे जानेंगे। इन चारों प्रकार में किस कैटेगरी में हम रहने वाले हैं, इसको भी यार डिसाइड करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उस बिजनेस में कोर का इम्पोर्टेंस क्या है। इस चीज़ को हम लोग को पहले समझना है। उसके बाद हम लोग पैसे और टाइम के बारे में समझेंगे कि ये दोनों में है क्या चीज़ और किस तरह से किस कैटेगरी में हमको रहना है। तो पहले अपने बिजनेस को अगर हमको सही ढंग से करना है तो कोर बनना पड़ेगा। जिस पे हम लोग कल बात किए थे, कोर ही डायमंड बनाता है। क्योंकि जिस दिन हम लोग कोर बनेंगे, जिस टीम में जितने ज्यादा कोर होंगे, उसी टीम में सबसे ज्यादा डायमंड निकलने वाले हैं, सबसे ज्यादा कोहिनूर निकलने वाले हैं। तो एक मिशन बना लेना है कोर बनाने का। कोर बना लिए तो समझिए कि डायमंड बना लिए। नए व्यक्ति को कोर बनाने का एक मिशन बना लेना है अपने टीम में। और हर उस नए व्यक्ति को एक तरह से इस तरह से एजुकेट करना है, इस तरह से उसके साथ में प्लानिंग करके काम करना है कि वो ज्वाइन होने के बाद 2-3 दिन 10 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे अपने कोर, अपने मतलब अपने सिस्टम के सारे एक्टिविटी को जानना शुरू कर दे और करना शुरू कर दे। कोर बड़ी और महान सफलता का दूसरा नाम होता है, क्योंकि जिस सिस्टम को हम लोग काम कर रहे हैं उसमें 100% अगर उस सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, उसके एक्टिविटी के बारे में नहीं जानते हैं, तो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से दे रहा है दो से ज्यादा की टीम बनाने और उसे सफलतापूर्वक सालों तक तेजी से चलाने के लिए कोर बनना और कोर बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन में पैसा कमाना और सपने पूरे करना है। क्योंकि अगर नेटवर्क से हमको पैसा कमाना है तो कोर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आप दो लोगों को ज्वाइन कराना सीख गए, पहले शुरू में तो दो ही लोगों को ज्वाइन कराना सबसे बड़ी लड़ाई होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं से अपने 80% एक तरह से कहा जाए तो लोग बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। जब वो शुरू करते हैं, पहले तो शुरू में एक्साइटमेंट में रहते हैं जब ज्वाइन होते हैं तो, लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं और प्लान दिखाना चाहे दिखवाना शुरू करते हैं, तो जब उन्हें लगता है कि भाई, पहले शुरू में लगता है कि दो चार ये तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं तब असली खेल उनके सामने आता है। और धीरे धीरे उसको सीखते, न सीखने की वजह से सबसे ज्यादा लोग यहीं लोगों को ज्वाइन कराने की वजह से बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सीखना है और सिखाना है। भविष्य में कोर इस बिजनेस की बड़ी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाता है। तो जो कोर बन गया वो अपने इम्पोर्टेंट अपने जिम्मेदारी को समझ जाता है कि हमको करना क्या है, और अपनी जिम्मेदारी को सही पूर्वक निभा पाता है, सही ढंग से इस बिजनेस को कर पाता है। एक सर्वे के मुताबिक 10 में से 7 कोर डायमंड बन जाते हैं। और जो 3 बच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनका ड्रीम, उनका गोल भी वही होता है कि हमको डायमंड बनना है। तो ये एक कोर का इम्पोर्टेंट होता है। अब कोर कैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि एक ट्रेंड चला था 1950 में, प्लास्टिक का ट्रेंड चला था। इसी तरह से 1960 में ऑयल इंडस्ट्री का ट्रेंड ट्रेंड चला था। 1970 में ऑटोमोबाइल का। यानी हर इंडस्ट्री अपने अपने समय पे ग्रो धीरे धीरे करते गई, लेकिन जब वो लॉन्च हुई थी, जब वो आई थी, उसका ट्रेंड आया था, तो उसका विरोध हुआ था, उसका बहिष्कार हुआ था समाज में, उसको समाज से निगलेक्ट किया गया था। लेकिन इसी तरह से देखा गया कि 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया और 2010 में ई नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आया था। अभी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हम लोग बोल रहे हैं, इसका दौर चल रहा है।
अब इस दौर में अगर अभी इसको विरोध हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि इतनी महामारी फैलने वाली है, इतनी तेजी से बेरोजगारी की महामारी फैलने वाली है, कि अगर हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छा प्लेटफार्म हमारे साथ में नहीं है, तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बेरोजगारी का आलम ये होने वाला है, एआई का जमाना आ गया है। जो काम घंटों और कई दिनों तक, महीनों तक चलने वाला होता था, वो चुटकी बजाते हुए हो जा रही है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो ये दौर, हर समय जिसका दौर आया था उसका विरोध हुआ था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लोगों ने उसका बहिष्कार किया था। लेकिन आज लोग उसी पर निर्भर हो गए हैं। हम लोग कंप्यूटर की बात अगर करें, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नो कम्युनिकेशन की बात करें, तो लोगों ने उसका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। लेकिन आज पूरी दुनिया उसी पर टिकी हुई है। पूरा एक तरह से देखा जाए तो साम्राज्य उसी पे टिका हुआ है। अब क्यों हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ही क्यों चूज कर रहे हैं, चाहे क्यों करें, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्यों करें इसको। तो अनलिमिटेड अर्निंग का स्रोत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड ना काम की एरिया है और ना लिमिटेड अर्निंग का एरिया है। हम लोग इसको जितना चाहें अनलिमिटेड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी काम करने के लिए हमारे पास पूरे देश में हम लोग कहीं भी जाके किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे आपको जानने और सीखने को मिलेगा। यहाँ से आप किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं और इसमें आ रहे हैं, धीरे धीरे आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद से ग्रेटेस्ट रिकॉग्निशन होगा, अच्छा मान सम्मान के साथ में आपको कमाने का मौका मिलेगा। वर्किंग विथ टीम, यानी टीम के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद से दे रहा है लग्जरियस लाइफ स्टाइल। आपको लग्जरियस लाइफ स्टाइल में कैसे हम लोग जा सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल से लग्जरी लाइफ स्टाइल में, ये सब जानने और सीखने को मिलेगा और जीने को मिलेगा। फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, यहाँ पे जनरेशन के लिए सिक्योरिटी भी है। क्योंकि हम लोग कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। जो व्यक्ति, जिस अगर कोई पिता काम कर रहा है जिस पोस्ट पे, और चाहे कि अपने बच्चे को हम उसी पोस्ट पे ला दें, तो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से अगर कोई व्यक्ति डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बन जा रहा है और उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जा रही है अगर, तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी है कि हम लोग अपने नामनी को उसी लेवल से बिजनेस उठाने का मौका मिल जाता है, वही इनकम लेने का मौका मिल जाता है, वही मान सम्मान के साथ अपने बिजनेस को करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क की ताकत क्या है। तो इसमें 6-7 कैटेगरी दिया गया है कि नेटवर्क की ताकत ये है कि हम अब यहीं पे नहीं, अगर किसी भी फील्ड में हम लोग देखें तो नेटवर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। कोई भी काम बिना नेटवर्क के तो होने वाला ही नहीं है। हम लोग कोई आम काम भी लेके चले तो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा होता है, किसी कनेक्ट में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको काम अकेले नहीं करना पड़ता है। आपके काम के घंटे बढ़ते जाते हैं, आप देश के हर हिस्से में काम कर सकते हैं। कोई दुकान, कोई ऑफिस खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, पूंजी व कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग छोटा मोटा भी व्यवसाय अगर कर रहे हैं ना, कोई छोटी मोटी बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उसमें लाखों पूंजी लगाने की जरूरत है, फिर कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद से वहां पे जाके हमको काम करना पड़ेगा, उसका पूरा लेखा जोखा रखने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई लेखा जोखा रखने की आवश्यकता नहीं है, और बड़े से बड़े लक्ष्य को हम नेटवर्क के थ्रू हासिल कर सकते हैं। ये नेटवर्क की ताकत है। जैसे इसको अगर कहीं देखा जाए तो ये, इसको काम करने का कोई एरिया फिक्स नहीं है। ठीक, हम लोग उसी तरह से जहाँ भी हम खड़े हो जाएंगे वहीं से हम लोग का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से हमारी दुकान खुल जाएगी। तो हमको ये चीज़ देखने की और समझने की जरूरत है डीपली। ऑल यू नीड टू डू, हमको करने की क्या जरूरत है। पहले तो नेटवर्क के लिए हमको ज्वाइन होना पड़ेगा। ज्वाइन होने के बाद उसको सीखना पड़ेगा। सिस्टम में तो ज्वाइन हो जाते हैं, कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर हमको, जब तक हम कंपनी के और उस सिस्टम में ज्वाइन नहीं होंगे, यानी उसको सीखेंगे नहीं कि करना कैसे है, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तीसरा सर्किल होता है उसके बाद अर्न का, यानी इस सर्किल को हमको लगातार बार बार घुमाने की आवश्यकता है। ज्वाइन, लर्न एंड अर्न, जो भी ज्वाइन कर रहा है उसको लर्न की तरफ रास्ता मोड़िए, उसके बाद सीधे अर्न की तरफ। क्योंकि लोग आते हैं तो ज्वाइन होते ही सिर्फ लर्न को छोड़ के सीधे अर्न पे चले जाते हैं, वहीं से मामला गड़बड़ होता है। तो इस लाइन को, इस वृत्त को हमेशा घुमाते रहना है कि ज्वाइन कराइए, लर्न कराइए, फिर अर्न की तरफ उनको मोड़िए। ये इसका एक तरह से कंडीशन है।
और यहीं से हम अपने फ्यूचर के रास्ते को, अपने दरवाजे को खोल सकते हैं। और यहाँ पे देख रहा दिया गया है एक एथी के मामले से कि मैं आज आप कौन सी सीढ़ी पे पहुंचे हैं, ये यहाँ पे डिफाइन करता है। क्योंकि हम लोग शुरू करते हैं तो मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता, मैं करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे आदमी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों के साथ में समस्याएं आती है फील्ड में, तो हम लोग के मन में ये विचार आते हैं। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते 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 एक दिन हम उस सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं, उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं जिसकी कल्पना कम करके हमने ज्वाइन किया था इस सिस्टम को। तो बस करने की जरूरत है, रुकने की जरूरत नहीं है, लगातार करने की जरूरत है। कोशिश करते रहना है, करते रहना है। एक दिन आपके मन में ये भी आएगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैंने करके दिखा दिया। ये सारा चीज़ आपके जीवन में आने वाला है। तो ये एक प्रोसेस है, क्योंकि हर व्यक्ति जब शुरू करता है शुरू में तो उसको लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कुछ दिन इसको सीखता है, जानता है, तब लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर करना चाहता हूँ। धीरे धीरे जब जैसे जैसे उसके अंदर नॉलेज बढ़ते जाएगा, उसको लगने लगेगा कि हाँ ये बिजनेस बहुत आसान है, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और वो लास्ट में करके दिखा देता है। तो ये चीज़ है, लगातार प्रोसेस है करने का। क्योंकि हर चीज़ लगातार जब हुआ है तभी जाके वो मार्केट में अपना जगह बना पाया है। आप लोग देखेंगे कि जब पतंजलि यानी बाबा रामदेव जी जब आए थे, तो उन्होंने योग से शुरू करके और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को, आप देखते होंगे सुबह सुबह ही टीवी पे लगातार चैनल पे उनका प्रमोशन, उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन, और हर जगह अपने बातों को वो मजबूती से रखते थे। यानी डेली वो प्रचार करते थे, डेली प्रचार करते थे। और उस प्रचार करने का नतीजा, बताने का नतीजा ये हुआ कि आज एक पतंजलि ब्रांड बन के निकल गई है। लक्ष्य का देखा गया है कि लक्ष्य क्या है, साबुन है एक नॉर्मल सा, लेकिन ऐश्वर्या राय इनको इतना प्रचार, इतना एडवर्टाइज हुआ, इतना एडवर्टाइज हुआ कि धीरे 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 वो मार्केट में पूरा अपना जगह बना लिया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिन्होंने सिर्फ एडवर्टाइज के दम पे, अपने प्लान, अपने बार बार बताने के दम पे ही उन्होंने अपने मार्केट में वर्ल्ड वाइड एक जगह बना पाए हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को बार बार हर हर जगह बताने की जरूरत है, जहाँ से हम लोग अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। और जब कस्टमर को लगता है कि हम लूजर है, लेकिन जब कस्टमर, जब धीरे धीरे उसको विनर बनना है, अगर कारपोरेट एरिया में जाना है, तो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन जबरदस्त तरीके से करेंगे, तभी आप विनर बन पाएंगे। सिर्फ सोच के बैठ के सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी हम लोगों की बारी है, अभी ग्राहकों को जगाने की बारी है। क्योंकि जो भी ब्रांड बने हैं सिर्फ ग्राहकों को जगा के बने हैं, बार बार बता बता के, बार बार बता बता के, बार बार बता बता के अपने प्रोडक्ट को वो अपने हाईलाइट पे ला दिए पूरे वर्ल्ड वाइड। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि देखिए आज का लिया हुआ फैसला तय करेगा कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा। जो विचार हमारे मन में आज आएगा, वही कल हमारा रिजल्ट निकलने वाला है, वही रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि पहले तो रिजल्ट निकलने से पहले विचार ही हमारे मन में आता है कि हमको ये काम करना है, हमको ये चीज़ करना है, तभी जाके जीवन में उस तरह का बदलाव आता है। तो डिसीजन बहुत बड़ा मायने रखता है, इसको फोकस करना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हमको भविष्य के बारे में सोचना है कि क्या हमारे पास है, चाहे अभी तक था कि नहीं था, और भविष्य में हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में दिया है। कि क्या आपकी आय की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरी कर पा रही है, यानी आपका आय आपकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है। क्या आपके पास स्वयं का घर, बेटियों की शादी, बच्चों की शिक्षा, मेडिकल इमरजेंसी आदि के लिए पर्याप्त धन है। क्या आपके पास परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय है, या सारा दिन मशीन की तरह काम करते करते हो। क्या आपको नौकरी या जो कर आप कर रहे हैं इस छटनी के युग में सुरक्षित है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां अभी डर बना हुआ है कि अभी भविष्य में क्या होगा, कोई ठीक नहीं है। क्या आपका बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या आपके पास भला चाहने वाले मित्रों या सुख दुख में काम आने वाले लोगों की पर्याप्त संख्या है। यदि आप किसी कारणवश वर्तमान व्यवसाय नौकरी में कार्य करने योग्य न रहे, तब भी क्या आपकी आय सुचारू रूप से जारी रहेगी। ये सारे सवाल ऐसे हैं कि हमको अपने आप पे ये सोचना है कि क्या ये सारे सवाल हम इसमें फुलफिल हो पा रहे हैं। अगर आपका आंसर है नो, तो फिर इस बिजनेस को जबरदस्त तरीके से डीपली समझने की जरूरत है कि अब अगर ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में नो के रूप में आ रही हैं, तो फिर इस बिजनेस को हमको समझने की जरूरत है, और इसको जानने की जरूरत है कि वाकई में सफलता किसे हम लोग कहते हैं। सफलता के यहाँ पे 5 चीज दिया हुआ है। सफलता के लिए 500 का होना बहुत जरूरी है। सफलता किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बात को हमको समझना है कि क्या हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाए वो सफलता है? नहीं।
क्या हमारे पास बहुत सारा सारा चीज हो जाए, ये सब दिया है इसमें संपत्ति, कि हमारे पास बहुत सारा संपत्ति हो जाए, ये सफलता का रहस्य नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास बहुत सारा संपत्ति है, लेकिन मन खुश नहीं है, दिल खुश नहीं है, रात को अच्छी तरीका से नींद नहीं आती है। तो ये सोचने की जरूरत है। दूसरा है समय। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास बहुत सारा समय है। तो क्या ये भी सफलता का नाम है? तो नहीं, हम ये भी नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर समय समय उसके पास है और संपत्ति पैसा ना हो तो भी कोई काम का नहीं है। तीसरा सम्मान। चौथा आपका सुरक्षा। और पांचवा सेहत। सफलता के लिए इसमें से किसी एक चीज का होना सफलता नहीं है, इसमें पांचों चीज का होना सबसे बड़ा सफलता का रहस्य है। और हम लोग जिस व्यवसाय में हैं, हम लोग जिस बिजनेस में हैं, यहाँ पे ये पांचों चीज हम लोगों को मिलता है। कि संपत्ति भी हम कमाते हैं, समय भी कमाते हैं, और सम्मान भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलता है, और सेहत का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये पांचों चीजों को समझने की जरूरत है। सफलता का ये मूल मंत्र है। और सफलता, अगर हम लोग इस सारी चीज़ों को लेने के लिए रेडी हैं तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी यहाँ पे हमने लिख रहे थे सफलता के 10 मंत्र, कि कैसे हम लोग पाए, लेकिन अभी लिख नहीं पाए थे। तो इसमें हम 10 के बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये सफलता के 10 मंत्र ऐसे हैं कि जिंदगी में अगर इस 10 चीजों को हमने बना लिया तो समझिए कि हम किसी भी जगह कहीं भी रहेंगे तो सफल हो पाएंगे। तो ये 10 मंत्र आप लिख भी सकते हैं। पहला मंत्र है विश्वास करना सीखें। क्योंकि विश्वास एक ऐसा चीज है कि एक इस पे शहर हम बोलना चाहेंगे, विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, नजर जो बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की क्या जरूरत है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। क्योंकि विश्वास ऐसा चीज है कि अगर हम सिर्फ विश्वास कर लें तो वो काम आसानी से हो सकता है। और अगर मन में सिर्फ एकमात्र 1% भी अगर उसके प्रति शंका आ गया, उसके प्रति निगेटिविटी आ गई, तो जो काम होने वाला है वो भी बिगड़ जाता है। तो विश्वास को बना के रखना है, और अपने ड्रीम की तरफ काम करते जाना है। दूसरा दे रहा है आत्म छवि अच्छी रखें। अपने आत्म छवि को हमेशा अच्छा रखना है। हम दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ बहुत मायने रखती है। और ये इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करती है। तीसरा दे रहा है दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना है। दूसरे के साथ जब अच्छा रिश्ता बना के रखें, क्योंकि हम लोगों के व्यवसाय में रह रहे हैं, तो रिश्ता अगर हमारा खराब हो गया तो कब किस व्यक्ति से कैसे काम हमारा आने वाला है, ये हम कुछ नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे तीसरा मंदिर है कि अच्छा रिश्ता सभी लोगों से बनाए, सबसे हंसते मिलते रहिए, बोलते रहिए, बात करते रहिए। यही अपने व्यवसाय का सबसे बड़ा ये तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र है सीखते रहें और गुण विकसित करते रहें। चौथा हमारा मंत्र है सीखते रहें और गुण विकसित करते रहें। क्योंकि जिंदगी का हर लम्हा कुछ न कुछ सिखाती है, हर तजुर्बे से नई उम्मीद यह जगाती है। आपको हर पल सीखने का हुनर आ जाए, फिर हर पल करिश्मे जिंदगी दिखाती है। तो ये ऐसा चीज है कि अगर हम सीख रहे हैं तो फिर कहीं किसी रूप में भी रहेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर जाएंगे सफलता के लिए। और पांचवा जो मंत्र है कल्पना की शक्ति को पहचाने। कल्पना, क्योंकि विजुअलाइजेशन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम लोग कल्पना करेंगे, दिमाग में सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, तो हम उस एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसमें काम करने का अपना एक रास्ता बनाएंगे। क्योंकि कल्पना एक ऐसा चीज़ है, विजुअलाइजेशन ऐसा चीज़ है कि जिस चीज़ को जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक पा नहीं सकते हैं। तो सोचना बहुत जरूरी है। जो चीज़ हमको बनना है, जो चीज़ पाना चाहते हैं, उसके बारे में बार बार सोचना है, अगर अचीवर बनना है तो। और छठवां मंत्र दे रहा है हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। क्योंकि अगर कई जगह ध्यान फोकस होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अ, अ, जो तीरंदाज तीर खेलते हैं तो एक बॉक्स बना के और एक लक्ष्य दिया जाता है, एक पॉइंट दिया जाता है। अगर उसी जगह पे कई सारे पॉइंट बना दिया जाए तो वो फिर उसके लिए कंफ्यूजन का बात हो जाएगा कि किस पे मारे। लेकिन सिर्फ एक अगर रहेगा लक्ष्य, एक पॉइंट रहेगा, तो सिर्फ आपको वो पॉइंट ही दिखेगा, सिर्फ वो पॉइंट ही दिखेगा। जैसे अ, एक कहावत है, महान कवि हैं हम हमारे देश के, अमिताभ बच्चन के पिताजी, क्या नाम है उनका, हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने एक कविता कही थी, नन्ही चींटी अब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है,
आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि बार बार अगर हम एक पॉइंट, एक चीज को अगर टारगेट करेंगे तो एक ना एक दिन वो हमको मिलेगा। भले उसमें हम लोग एक बार विफल हो, दो बार विफल हो, तीन बार हो, चार बार हो, पांच बार जरूर गिरेंगे उसमें, लेकिन गिरेंगे तो हर गिरते हुए के साथ एक हमको एक एनर्जी मिलेगा, एक सीख मिलेगा कि हम इस चीज से गिरे हैं, इस बार इसको खत्म कर देना है। दूसरी बार हम इस चीज से गिरे हैं, इसको खत्म कर देना है। जितनी बार गिरेंगे आपको एक टारगेट के करीब जाने का एक एक सीढ़ी मिलेगा, और वहां से आप आगे बढ़ेंगे। और सातवां मंत्र दे रहा है, ये बहुत अहम मंत्र है इस बिजनेस के लिए। खास करके अपना रोल मॉडल सावधानी से चुनना है, क्योंकि इस बिजनेस में अपना एक गुरु, अपना रोल मॉडल, एक मेंटर बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसको बहुत सावधानी से चुनना है। और एक बार चुन लेने के बाद फिर एक सिंगल माइंड अप्रोच पे काम करना है। सिर्फ उन्हीं का बात सुनना है, उन्हीं के बताए रास्ते पे, उन्हीं के किए काम पे करना है। तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। और आठवां मंत्र दे रहा है सकारात्मक सोच की आदत विकसित करना है अपने अंदर। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के अंदर ऐसा चीज होता है कि वो इधर उधर दिमाग हम लोग का क्या है ना, एक जगह हमेशा केंद्रित नहीं हो पाता है। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के विचार आते ही रहते हैं। अगर हम चाहें कि अपने दिमाग को एक जगह अस्थिर कर दें, तो ये करना बहुत जल्दी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन उसकी एक प्रोसेस है। अगर अस्थिर करना है उसको, एक आदत है जिसको हम लोग अगर अपने अंदर डेवलप करें, तो हम लोग अपने माइंड को एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। तो सिर्फ उसका एक ही चीज है कि सकारात्मक सोच हमेशा अपने दिमाग में डालते रहना है, और उसकी आदत डालना है। हर रोज कुछ अच्छी चीजें देखना, अच्छे चीज सुनना, अच्छे चीज के विचार करना। ये चीज को जब हम डेली करेंगे तो धीरे धीरे हमारे वो आदत में आ जाएगा। कोई भी काम अगर 21 दिन तक किया जाए लगातार, तो वो हमारे आदत में आ जाता है, और वो हमारे साथ काम करने लगता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग को अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, और उसके लिए अपना डेली प्रैक्टिस करना है। और नवा मंत्र तेरा जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी काम, ये नेटवर्क का काम है। हम जिस जिस भी लेवल पे इस समय है, वहां से हमारी जिम्मेदारी क्या है उसको बिल्कुल निभाने, और उसके निभाने के लिए अग्रसर रहना है। तभी जाके हम बड़ा काम। कभी भी किसी पे डिपेंड रहेंगे कि वो आएंगे, ये आएंगे, वो करेंगे, ये वाला शब्द हटा देना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। तभी जाके हम लोग सफलता की तरफ जा सकते हैं। और दसवां दसवां मंत्र है, जो बनना चाहते हैं वो महसूस करें। हमेशा जो आपको चाहिए, जो बनना चाहते हैं, जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, वो आज ही से सोच लेना है कि हम बन चुके हैं, और उसका विजुअलाइजेशन करना है। क्योंकि विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब दिमाग से आप ये सोच लिए कि हम डायमंड हैं, तो फिर आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, वो पोटेंशियल आ जाता है, उस वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, जहाँ से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा गया है कि हम लोग अपनी जिंदगी में चाहते क्या हैं। हम लोग अब चाहते यही है कि हम हो, हमारी फैमिली अच्छी तरीके से रहे, हमारे बच्चे अच्छे तरीके से रहें। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि व्हाट हैपन एट द एज ऑफ 65 ईयर, यानी 65 वर्ष तक, 60 वर्ष तक जाते जाते हम लोग के एज फैक्ट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो 36% यहाँ पे दे रहा है कि लोग डेथ हो जाते हैं। अगर 65% वाले लोगों को अगर एक आंकड़ा देखा जाए, तो उसमें से 36% लोग के दिमाग में कोई एक्टिविटी नहीं रहती है कि हमको क्या करना है जिंदगी में, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और उसमें से 54% लोग ऐसे होते हैं जो अपने किसी न किसी लोगों के प्रति डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी निर्भर, किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि मेरा बेटा करेगा, मेरे बच्चे करेंगे। ऐसे लोग 54% हो जाते हैं। और 5% लोग ऐसे हैं जो 65% की एज में भी कहीं ना कहीं वो लोग किसी न किसी काम में अपने लगे रहते हैं, जॉब में रहते हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। और मात्र 4% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली फ्री हैं, जिनको कोई चिंता नहीं है, वो अपना लाइफ अच्छे तरीके से काट रहे हैं। और उसमें से 1% लोग ऐसे हैं जो टोटली टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों की तरफ हैं। तो ये 65% के एज में जाते जाते अपने देश का ये एक आंकड़ा है कि इतने परसेंट इस तरह के लोग हो जाते हैं। लेकिन हमको किस परसेंट में रहना है, ये हमको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम लोग पहले वाले में रहना चाहते हैं, दूसरे वाले में रहना चाहते हैं, या तीसरे वाले में, या चौथे वाले में, या पांचवें वाले में। ये हमारा डिसीजन है, और उसी हिसाब से काम करना है।
तो ये चीज़ है। अब आगे स्लाइड में हम चलते हैं कि हम किस में चाहते हैं। मिशन आर्थिक आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अगर हम लोग की सोच है, आगे बढ़ना है, तो सिर्फ एक मेंटर चुनना है और उस पर विश्वास करना है, और फिर उसके साथ एक जोड़ी बना के काम कर लेना है। यहाँ पे एक गाना भी हमको याद आता है। अब पता नहीं गाना का बोल क्या है, लेकिन इस यहाँ पे ये सोचना है कि हमको किसी का हो जाना है और किसी को अपना बना लेना है। यानी किसी के हो जाइए और फिर अपने टीम में नीचे किसी को अपना बना लीजिए। ये बिजनेस सिर्फ मेंटरशिप का है। बिल्ड एंड थिंक, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, उस पर विश्वास करना है, विश्वास करना है। तभी जाके हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। और अभी यहाँ पे दे रहा है मिस्टर रॉबर्ट टिकोसकी का एक बिजनेस स्कूल का एक, ये जो हम लोग बार बार अपने वीडियो में बात भी करते हैं कि अपने देश में 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक पहला हो गया एम्प्लाई, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, और तीसरा दे रहा है इन्वेस्टर, और चौथा दे रहा है बिजनेस ओनर। ये चारों कैटेगरी में एक ऐसा चीज है कि एक कैटेगरी में अगर हम हैं, तो अपने देश में देखा गया है कि एक कैटेगरी के लोग 95% हैं, और उनके पास दुनिया का 5% पैसा है। और पैसे वाले सेक्टर में अगर देखा गया है बी कैटेगरी में, तो उनके पास 5%, इस 5% लोग ऐसे हैं अपने देश में जिनके पास पूरे देश का 95% पैसा है। ये दोनों चीज समझने की जरूरत है कि हमको ए कैटेगरी में रहना है कि बी कैटेगरी में। इसमें देखा गया कि ई वाले, इम्प्लाई वाले और सेल्फ इम्प्लाई वाले, ये दोनों लोग ऐसे हैं अपने देश में जो 95% हैं, और उनके पास अपने देश का 5% पैसा है। और बिजनेस और इन्वेस्टर वाले कैटेगरी में देखा गया है कि इनके पास ये देश में 5% लोग हैं और इनके पास 95% पैसा है। अब हमको डिसाइड करना है कि हम लोग किस कैटेगरी में रह सकते हैं, किस में रहना चाहते हैं। यहाँ पे एक दिया गया है बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है, और क्या क्या चीज़ हमको चाहिए। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में हम कोई बिजनेस कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको कैपिटल यानी पूंजी चाहिए। वही चीज़ नेटवर्क में जीरो है, कुछ नहीं लगता है, और जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा दे रहा है ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कोई काम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको रिस्क का डर है, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर पूंजी लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके साथ रिस्क जुड़ ही जाएगा। और नेटवर्क में वहाँ पे नो रिस्क हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। तीसरा देखा गया है एक्सपीरियंस भी चाहिए ट्रेडिशनल मार्केट में। हमको जिस काम को करना है, जिसके लिए हम पूंजी लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी चाहिए उसका काम का। और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। धीरे धीरे हम काम करते करते सीख जाते हैं। और यहाँ पे दे रहा है नॉट नॉन फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल, यानी काम का कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे अनलिमिटेड हम लोग जितना चाहे करें, जितना चाहे न करें, वो हमारे मर्जी के ऊपर है। इसी तरह से सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में, और हमारे वहाँ सिक्योरिटी है। तो ये सारी चीज़ें अंतर हैं जिसको हम लोग को समझना है। तो आज हम लोग की ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और हम लोगों ने आज बहुत अच्छे तरीके से सीखा इसके आधे पार्ट को। और आधे पार्ट को हम लोग फिर किसी दिन, इसके आगे भी एक पार्ट है जिस पे हम लोग बात करेंगे कि सफलता के लिए फिर कौन कौन से और चीज़ चाहिए जिसके बारे में ज़रूरी है फील्ड में हम लोगों के लिए। तो हम लोग फिर कभी समय मिलेगा उस पर चर्चा करेंगे। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं।